लोकसभा का चुनाव है, मतगणना जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर के दफ्तर में। एक तरफ वो खुद विराजमान हैं और सामने चल रहा है टीवी, जहां वो देख रहे हैं आज तक और देख रहे हैं आंकड़े कि किस तरह से जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे लगातार एनडीए और इंडिया के बीच में यूपी में होते दिख रहे हैं। फिलहाल के आंकड़े लगभग एनडीए उसमें पीछे और इंडिया उसमें अभी फिलहाल आगे चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या स्थिति देख रहे हैं? फिलहाल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, यूपी में एनडीए पीछे चल रहा है। देखिए, देश का चुनाव है और पूरे देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री बनने से माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जितना हो, चाहे वो 10 वोट से सीट जीते हैं, चाहे जितना भी। हम लोगों ने एक लक्ष्य लेके निकला। अभी तक आप लोग लाखों की बात कर रहे थे, अब आप 10 वोट। हम लाखों की बात नहीं करते, आप लोगों की समझदारी का फेल है, खेल समझदारी का है। हम लोग एक लक्ष्य बनाए कि 80 की 80 सीट जीतने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब उसको विपक्ष सोचा कि 80 जीत जाएंगे। हम 80 सीट जीतने के लिए लक्ष्य लेके निकले। 400 वाली लाइन हो गई जो उन्होंने बोली। नहीं, फिर 400 की बात करते हैं। जो 400 का हम लोगों ने देश में लक्ष्य रखा कि हम देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखे। हम जीत नहीं रहे थे, जनता के सामने हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा। जनता ने वोट दिया और जनता का जनादेश माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। हम ये गारंटी देते हैं। अच्छा, अभी तक तो ये था कि प्रधानमंत्री तो वो बन रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि सीट्स भी इतनी निकाल रहे हैं, तो आप सीट की बात नहीं, आप सीधे एक लाइन ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इतना नहीं, ये बयान क्यों? नहीं, ये बताइए कि चाहे एक वोट से जीतिए। आपने देखा कि अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी ना, याद है ना? एक वोट से सरकार गिरती है, एक वोट से बनती है। तो लक्ष्य है जीत, लक्ष्य हम लोगों का है जीत और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना। अब आप लोग वोट पे आ गए, इसका मतलब आप मान रहे टक्कर है इस समय? कोई टक्कर नहीं है महाराज। अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में होते तब हम टक्कर मानते। टक्कर सरकार बनाने की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आप उठा के रिजल्ट देखिए जो आप ही लोगों के टीवी पे चला। आप लोग फिर लगातार कह रहे थे ना अपनी रैली में, ये लोग अपने गढ़ नहीं बचा पाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। अच्छा, चुनाव में क्या बोला जाता है? भाई देखिए, हम लोग अपनी बात जनता के बीच में समझा रहे थे, वो लोग अपनी बात समझा रहे थे। हम लोग अपना लक्ष्य लेकर के जनता के बीच में कि हम इतनी सीट हम जीतना चाहते हैं। हम यूपी में 80, देश में 400 पार जीतने का लक्ष्य है। तो एक लक्ष्य लेके हम जनता के बीच में गए। मोदी जी के जो केंद्र की योजनाएं, प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं थी, उस योजनाओं के तहत हम लोग वोट मांगे। आगे हम क्या करना चाहते हैं, उस आधार पर जनता के बीच में हम लोगों ने वोट मांगा। जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया और कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे कुछ हो। अच्छा, आपके एक बेटे हैं अरविंद राजभर, वो खुद घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने काफी कैंपेनिंग की वहां पर, कई तमाम रैली है, मुख्यमंत्री भी वहां पर गए। आप वहां का क्या सिनेरियो देखें कि अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं? ठीक, 2 बजे के बाद मिलिएगा तो ट्रेंड बदल जाएगा। कॉन्फिडेंट हैं आप? एकदम चुनाव जीता जाएगा भाई, 100% चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। आपने वहाँ मेहनत की है, आपके तमाम रैलीज भी मैंने देखे, वहाँ पर आप ग्राउंड पे थे, नुक्कड़ सभाएं भी आपने तमाम की, वहाँ पर घर घर भी आप गए, डोर टू डोर गए। लेकिन क्या एक फैक्टर वहाँ पर था कि जो लोकल लीडरशिप थी बीजेपी की, उसकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला? देखिए, अब सभी लोगों ने मिल करके जो सहयोग किया नहीं किया वो तो बात की बात है। चुनाव रिजल्ट आ गया है, अब सामने रिजल्ट आ रहा है। जनता के जनादेश ईवीएम में बंद है, अब वो समय समय पर खुल रहा है। नहीं, क्योंकि अगर नहीं किया तो नतीजे पर आपका भी, क्योंकि आप रिपोर्ट कार्ड जो बीजेपी की तरफ से आया था, ये बताया गया था कि इसमें ओम प्रकाश राजभर के आने से फायदा होगा। पर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है और सपोर्ट ना होने की वजह से होता है, तो आपको भी तो फिर जवाब देना होगा। कोई जवाब नहीं। हमारा उद्देश्य, हम अपने साथी को बेहतर करने के लिए हमने संघर्ष किया। हम सब लोग मिलकर के एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। अब लक्ष्य के लिए, लक्ष्य सबका एक था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। उसमें बेशक कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, लेकिन लक्ष्य हम लोगों को मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सीट जीतना भी लक्ष्य है। लक्ष्य तो था भाई, 80 उत्तर प्रदेश में लक्ष्य लेके निकले हैं। विधानसभा चुनाव आपका कवर किया आपने, काफी अच्छा उस सीट्स आपको मिले थे। जो एमवाई वोट था वो खूब आपको मिला था उस वक्त भी। लेकिन जब आप सपा से अलग होते हैं, आप यहाँ जाते हैं, आपको क्या लगता है कि एमवाई तो अब नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बीजेपी की तरफ आ गए, तो जो बीजेपी का जो वोट है क्या वो आपको मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम राजभर? बिल्कुल मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा। 2 बजे के बाद देखिएगा ना रिजल्ट क्या आता है। पूरा बीजेपी की तरफ सपोर्ट रहा है आपको घोसी में, आप मानते हैं इस बात? 100% रहा है। लोकल लीडरशिप भी सपोर्ट? सब सही है। आपकी मुस्कान बहुत कुछ बता रही नहीं नहीं, सब सही है, सब सही है। है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वहां पर तैयारियां हो रही हैं कि मतलब यूपी में बहुत आगे सरकार बना रहे हैं, सरकार का पता नहीं, लेकिन सीट्स बहुत वो बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कौन बनेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके यहाँ तो अभी तय नहीं है कि कौन बनेगा, धरी धरा हो जाएगी। ये आप ये ओम प्रकाश राजभर हैं, देख रहे हैं टीवी पर ट्रेंड्स देख रहे हैं। फिलहाल अभी जो है ऊपर नीचे की लड़ाई लगातार चल रही है। अब देखना यह है कि मामला किस ओर आगे बढ़ता है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।